अभी तक हमने पाइथन के न्यूमरिक और सेट टाइप के डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम सेट और डिक्शनरी टाइप के डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट टाइप का वो डेटा टाइप होता है जिसमें हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स है। लेट अस सी एट अवर एनाकोंडा नेविगेटर। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ सेट इक्वल टू, सपोज मैं उसमें कोई वैल्यूज डालती हूँ 56, 34, 67, 89, ओके। एंड मैंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल के आगे करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर कोई वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट। आप देखेंगे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है एंड इसके बाद हम इनको देख सकते हैं कि कौन सा क्लास दिया है। तो क्लास देखने के लिए हम देख सकते हैं टाइप, प्रिंट टाइप, सेट। आप देखेंगे कि हमारा पाइथन में ऑलरेडी एक सेट टाइप का क्लास डिफाइन है। जब आपने देखा कि प्रिंट सेट किया है तो मैंने स्टोर किया था 56, 34, 67, 89 और प्रिंट हो रहा है 56, 89, 34, 67। यानी कि सेट में डेटा को इंडेक्स पर, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर स्टोर नहीं होता है जैसा कि लिस्ट या टपल्स में होता है। ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि रैंडमली कहीं पर भी ये जाकर स्टोर होता है। तो प्रिंट करने पर हमें मालूम पड़ गया कि किस तरीके से रैंडमली स्टोर हो रहा है। ये डेटा को एक बार हमने सेट में स्टोर किया तो चेंज नहीं हो सकता है। हम चाहकर भी इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं और हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। तो उसको हम करके देख लेते हैं कि अब सपोज मैं एक सेट डिक्लेयर करती हूँ एस इक्वल टू, मैं प्रिंट करती हूँ 1, 2, 1, 4, 5। आप देख सकते हैं 1 मेरा बार बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है। मैं प्रिंट करती हूँ प्रिंट एस। आप देखेंगे कि मैं सिर्फ 1, 2, 4, 5 प्रिंट करा पा रही हूँ क्योंकि 1 एक ही बार कंसिडर कर रहा है। तो वी कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन दी सेट। जैसा कि हम जानते हैं कि सेट अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स है और ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। तो अब मुझे सेट के कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? तो उसके लिए सिंपली मैं एक सेट डिफाइन करने वाली हूँ, माई सेट करके मैंने एक सेट डिफाइन किया और इसमें मैं कोई 9 वैल्यूज स्टोर करा रही हूँ। ये सेट मैंने क्रिएट करा है और मैं इसमें इनकी वैल्यू को एक्सेस करके देखना चाहती हूँ। तो उसको एक्सेस करने का क्या रूल है? क्योंकि अब मैंने बताया है कि जो सेट है ये अनइंडेक्स ऑर्डर है। तो अगर मुझे सेकंड 2 को एक्सेस करना है तो अगर लिस्ट या टपल को मैं यूज कर रही होती तो मैं इंडेक्स वैल्यू देती और उसको एक्सेस करती। पर अब क्योंकि ये अनइंडेक्स है तो मुझे क्या मालूम कि 2 कहाँ स्टोर है। तो उसको चेक करने के लिए वो उस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं और उसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर उसकी मेंबरशिप को चेक करूंगी, जो यूज करते हैं हम इन कीवर्ड का यूज करके। सो हम क्या करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं कि हम ये देखेंगे कि क्या 2 इस सेट में अवेलेबल है। हम इसके लिए इफ और एल्स का यूज कर रहे हैं। अभी हमने इफ और एल्स नहीं पढ़ा है, पर अगर आपका कुछ प्रीवियस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो शायद आप समझ सकते हैं, और नहीं भी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ क्या चेक करना है? 2 को चेक करना है। 2 किस में चेक करना है? माई सेट में। इफ 2 इन माई सेट, इन बता रहा है कि क्या माई सेट में 2 अवेलेबल है। इट इज अ कीवर्ड, तो हम इनकी मदद से उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ 2 इन माई सेट। अगर 2 माई सेट में अवेलेबल है तो प्रिंट एलिमेंट इज प्रेजेंट, else print not present। ओके, हम इसको रन करते हैं। अब क्योंकि 2 मेरे इस सेट में अवेलेबल था तो प्रिंट हो गया एलिमेंट इज प्रेजेंट। सपोज 2 की जगह ये 25 होता तो क्या होता? तो ये कह देता इट इज नॉट प्रेजेंट। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम सेट में इन कीवर्ड का यूज करके कोई एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा सेट में हम कुछ और फंक्शंस कर सकते हैं, कुछ मेथड्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम कोई वैल्यू को सेट में ऐड कर सके, उसको रिमूव कर सके, परमानेंटली रिमूव कर सके या सेट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर सके। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो है ऐड। सपोज मुझे माई सेट में कोई वैल्यू को ऐड करना है तो मैं सिंपली लिखूंगी माई सेट डॉट ऐड
और मैं मान लो वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ 100, तो आप देख सकते हैं कि मेरी 100 वैल्यू ऐड हो जाएगी। आई कैन सी यूजिंग प्रिंट माई सेट। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 100 ऐड हो गया है। इसके अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ऐड एलिमेंट का यूज करके हमने एक एलिमेंट को सेट में ऐड किया है। अब हम पॉप फंक्शन का यूज करके कोई भी एलिमेंट को, कोई भी रैंडम एलिमेंट को हम इस सेट से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमको लिखना पड़ेगा माई सेट डॉट पॉप और उसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे एंड यू रन इट। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा 1 जो है वो डिलीट हो गया है। आप प्रिंट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि परमानेंटली 1 माई सेट से डिलीट हो चुका होगा। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट जो होगा अवेलेबल पॉप से रैंडमली 6 7 8 900 में से कोई भी वैल्यू पॉप से डिलीट हो सकती है। नाउ मेरा जो दूसरा एलिमेंट है वो है रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द सेट। मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा माई सेट डॉट रिमूव और मैं ब्रैकेट के अंदर उस नंबर एलिमेंट की वैल्यू दे देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 100, तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट रिमूव हो जाएगा एंड आई कैन सी बाय वेरी प्रिंटिंग इट प्रिंट माई सेट। हमारा 100 अवेलेबल थी। सिमिलरली हम डिस्कार्ड की मदद से भी कोई एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड मैं माई सेट डॉट डिस्कार्ड प्रिंट करूंगी और उसके बाद उस एलिमेंट की वैल्यू सपोज मेरे को 7 नहीं चाहिए, मैं इसको पास करके मैं इस एलिमेंट को परमानेंटली डिलीट कर सकती हूँ। यू कैन सी कि हम इस तरीके से पॉप रिमूव या डिस्कार्ड की मदद से कोई एलिमेंट को सेट से रिमूव कर सकते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कॉपी। मान लो मुझे इस पूरे सेट की एक कॉपी चाहिए, जो 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसकी मुझे कॉपी चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ न्यू सेट करके एक वेरिएबल लेती हूँ, उसके आगे भी लिख देती हूँ माई सेट डॉट कॉपी और उसकी मदद से हम पूरी की पूरी वैल्यूज को कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वैल्यू कॉपी हो गई। यू कैन प्रिंट इट प्रिंट न्यू सेट। इस तरीके से हमने एक सेट को दूसरा सेट में कॉपी करा। अब मुझे न्यू सेट में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, उसको मुझे कंप्लीटली एम्प्टी डिक्लेयर करना है। तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली लिख सकती हूँ एन सेट डॉट क्लियर एंड प्रिंट एन सेट। नाउ मुझे अब ये एन सेट मेरे पाइथन में चाहिए ही नहीं, मेरे प्रोग्रामिंग में चाहिए ही नहीं, तो उसको मैं परमानेंटली डिलीट कर सकती हूँ यूजिंग del एन सेट। ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। नाउ आई प्रिंट एन सेट। आप देखेंगे एक एरर मैसेज आ जाएगा कि इट इज नॉट अवेलेबल। हमने देखा कि किस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं। उसमें हमने मेथड्स ऐड, पॉप, रिमूव, कॉपी, डिस्कार्ड और क्लियर को यूज किया। इवन तो हमने सेट को डिलीट करना भी देखा। अब हम सेट के 2 और इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो मेथड्स है हमारा सेट यूनियन एंड सेट इंटरसेक्शन। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स के सेट्स भी पढ़े हैं, सेट्स में एक यूनियन होता है, 2 सेट को हम यूनाइट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने एक सेट लिया एक्स जिसमें लायन, टाइगर, कैट है और वाई इज डॉग, कैट एंड काउ। तो जब अगर मैं इनको यूनाइट करूं या इनका यूनियन निकालूं तो यूनियन में क्या होता है कि जो कॉमन वैल्यू है कैट वो कॉमन रहती है और बाकी सारी वैल्यूज को यूनाइट करके हम लिख सकते हैं। तो हमारा z इज इक्वल टू एक्स डॉट यूनियन वाई, तो क्या हो जाएगा लायन, टाइगर, कैट, डॉग, कैट, काउ का यूनियन होगा लायन, टाइगर, डॉग, काउ एंड कैट। ओके, तो ये इसको हम पर्टिकुलरली परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज मैंने एक सेट लिया सेट 1 एक्स और एक्स में मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है एक्स इक्वल टू लायन, टाइगर एंड कैट। आप ये देख सकते हैं कि कैट इसमें कॉमन वैल्यू है। और दूसरा जो मेरा सेट है वो है वाई और वाई को मैंने डिक्लेयर किया डॉग,
देन मेरी कॉमन वैल्यू आती है यहाँ पर कैट, और तीसरी मेरी जो वैल्यू है वो है मेरी का। अब मुझे इनको, मैंने ये दो सेट डिक्लेयर कर दी, मेरे दो सेट डिक्लेयर हो गया, मेरे को इनको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई। मेरे दोनों सेट डिक्लेयर है। अब मैं इनका यूनियन करती हूँ, तो मैं लिखूंगी z इज इक्वल टू एक्स डॉट यूनियन, और सिंटेक्स है मेरा यूनियन y, यानी कि मैं x को y से यूनाइट कर रही हूँ। मैंने इसका यूनियन किया और मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ। तो आप प्रिंट करके आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट में मेरा आता है डॉग, लायन, कैट, काऊ एंड टाइगर, यानी कैट जो यूनियन है वो एक ही बार आया है, जो दो बार था, दोनों सेट में प्रेजेंट था, तो यूनियन इज एवर कैट। ठीक है, सिमिलरली इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें सिंपली कैट प्रिंट होकर आएगा। मैं सिंपली लिखूंगी j इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y, यानी कि कॉमन क्या है आपका कैट है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा कैट। तो अभी तक आपने देखा कि अभी तक हमने सेट टाइप का डेटा टाइप पढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने लिस्ट, टपल्स, इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स टाइप के डेटा टाइप पढ़ा है। और जब हमने स्ट्रिंग्स, लिस्ट या टपल्स पढ़े हैं या सेट पढ़ा है, तो हमने देखा है कि हम एक वेरिएबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। पर अगर मेरी ऐसी नीड हो कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं एक ही वेरिएबल के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर कर सकूं, तो इस तरीके के वेरिएबल की फैसिलिटी मेरे पास पाइथन में अवेलेबल है। पाइथन में हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली डिक्शनरी होती क्या है? डिक्शनरी वो होती है जिसमें हम डेटा को की या वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। जैसे कि दूसरे डेटा टाइप्स में हम केवल सिंगल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, डिक्शनरी में हम की और वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। कैसे? जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट, जिसमें आप अगर स्टूडेंट के बारे में सोचे तो आपके दिमाग में आएगा कि स्टूडेंट का नाम हो सकता है, क्लास हो सकती है, रोल नंबर, एज, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्टूडेंट में हो सकती है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को मैं डिक्शनरी में एज ए की स्टोर करती हूँ और उनके आगे उनकी वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। तो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम चलते हैं हमारे एनाकोंडा नेविगेटर के जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल ले रही हूँ स्टूडेंट। जब भी मैं डिक्शनरी डिफाइन करती हूँ तो मुझे लेना पड़ता है करली ब्रैकेट। तो मैंने करली ब्रैकेट लिया और उसके बाद में स्टूडेंट का पहला कैरेक्टर है उसका रोल नंबर, तो उसको मैं मानती हूँ की और मैं लिखूंगी रोल नंबर, और की को लिखने के बाद हम देंगे कोलन और फिर हम उस रोल नंबर की वैल्यू पास करेंगे। दूसरा मैं की ले सकती हूँ, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर नेम लिया और मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पर पास कर देती हूँ। तो मैंने एक वैल्यू पास कर दी आकाश। अब आकाश स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाकर उसका क्लास दे सकते हैं हम। तो मैंने क्लास पास की और फिर मैंने उसमें क्लास की वैल्यू दे दी। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा डिक्शनरी बन जाता है। आप देख सकते हैं मेरा डिक्शनरी बन गया है। मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ, प्रिंट स्टूडेंट हम करेंगे तो हमको वैल्यूज दिखेंगी। हम इसका टाइप भी देख सकते हैं, इसका टाइप भी देख सकते हैं। तो टाइप देखने के लिए मैं लिखूंगी प्रिंट टाइप स्टूडेंट। रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पास क्लास डिक्शनरी, जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। और डिक्शनरी में होती है की एंड वैल्यू पेयर्स। तो अगर आप डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि वैल्यू पेयर्स कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, लिस्ट या टपल्स हो सकता है। तो उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरा यही मैं एक डिक्शनरी बना रही हूँ और उसको मैं ले सकती हूँ। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट 1 और मैं इसमें एक टपल और एक लिस्ट स्टोर कर रही हूँ। तो वैल्यूज में मैं टपल्स को स्टोर करने के लिए सिंपली मैं एक वैल्यू लेती हूँ मार्क्स, और मार्क्स में मैं कोई लिस्ट स्टोर कर रही हूँ 34, 45, 56। तो इस तरीके की एक लिस्ट को मैं स्टोर कर सकती हूँ। और सिमिलरली मैं वैल्यूज में कोई
टपल को भी स्टोर कर सकती हूँ। तो टपल्स को स्टोर इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने मार्क्स के लिए एक लिस्ट बनाई है और सब्जेक्ट के लिए मैंने एक टपल बनाया हुआ है, और टपल में मैं कोई सब्जेक्ट को स्टोर करने जा रही हूँ। टपल को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, एंड मैं कोई सब्जेक्ट डिफाइन कर लेती हूँ, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ओके, तो मैंने ये सब्जेक्ट डिफाइन कर लिए। एंड इसको रन कर दिया, मेरी डिक्शनरी बन गई, मैं इसको प्रिंट करके देख सकती हूँ। आप देख सकते, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं और उनके कीज और वैल्यूज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब हमें देखना है कि डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाएगा। डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट 1। मेरी डिक्शनरी स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 में मेरा वैल्यू है क्लास, रोल नंबर या नेम। सपोज मुझे नेम एक्सेस करना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसा मेरा नेम है, जिस तरीके से की डिफाइन की वैसा मैं डिफाइन की को लिखती हूँ, एंड आई कैन एक्सेस दिस वैल्यू। अब जैसा मैंने वैल्यू को डिफाइन किया है, पर मैं इस वैल्यू को ऐड भी कर सकती हूँ। कोई नया जो सपोज मेरे पास स्टूडेंट में रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड सब्जेक्ट से, मान लो मुझे स्टूडेंट की एज को ऐड करना है तो मैं उसे भी ऐड कर सकती हूँ। मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा स्टूडेंट 1, करली ब्रैकेट्स में मुझे लिखना पड़ेगा एज, और एज में मैं सिंपली लिख देती हूँ 20, और इस तरीके से मैं कोई वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ। आप डिक्शनरी को प्रिंट करके देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डिक्शनरी ये जो मैंने की ऐड की है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से की वैल्यू, जो की में जो असाइन वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, उसको सिमिलर तरीके से करेंगे। सपोज मैंने लिया स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर है और मुझे चेंज करना है 20 से, 1 की जगह मुझे 20 लिखना है, तो मैं सिंपली रोल नंबर और इक्वल टू 20 डालूंगी तो मेरा रोल नंबर चेंज हो जाएगा। यू कैन सी इट, आई कैन प्रिंट दिस। आप देख सकते हैं कि मेरा रोल नंबर यहाँ पर चेंज हुआ। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से डिक्शनरी को डिफाइन किया जाता है, कैसे उनकी कीज को डिफाइन किया जा सकता है, कैसे उनको वैल्यू असाइन की जा सकती है, या किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू को या की को ऐड किया जा सकता है या वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब हम डिक्शनरी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी क्या होता है, आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक डिक्शनरी है स्टूडेंट में ऑलरेडी हम नेम, क्लास करके 2 कीज डिफाइन की हुई है और उन्हें वैल्यू दी हुई है। अब तीसरी जो वैल्यू है वो है हमारी सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स को आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट में डिफाइन किया है, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करके वैल्यू को डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बनाई सब्जेक्ट, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन किया है, और डिक्शनरी के अंदर एक छोटी सी डिक्शनरी बनाई है। तो जब हम एक डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी को बनाते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। तो लेट अस डू इट। हम चलते हैं हमारे एनाकोंडा नेविगेटर में। मैंने जैसा कि देख रहे हैं स्टूडेंट ही डिक्शनरी ली हुई थी, तो मैं इसको यहाँ तक इस वैल्यूज को कॉपी कर रही हूँ और मैं एक डिक्शनरी बनाती हूँ STU, सिंपली STU, और यहाँ पर अब क्लास B फाइनल है। अब इसके अंदर डिक्शनरी बनाने के लिए मैं सिंपली कीवर्ड का यूज करूंगी सब्जेक्ट को मैं यूज करूंगी, और उसके बाद देंगे कोलन के बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट, वो भी करली ब्रैकेट, और यहां पर हम लेंगे फिजिक्स, कोलन में उसको मार्क्स दे देते हैं, मान लो 98, फिर कॉमा, केमिस्ट्री को कुछ मार्क्स दे देते हैं, और एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। हम 3 सब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइम पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 सब्जेक्ट्स ली, इसकी एक डिक्शनरी बनाई और ये सब्जेक्ट का ब्रैकेट क्लोज किया। तो इस तरीके से हमारी एक डिक्शनरी बन गई STU, जिसमें एक और डिक्शनरी मौजूद है जिसका नाम है STU सब्जेक्ट।
तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट STU करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये रोल नंबर, नेम, आकाश, क्लास B और सब्जेक्ट के बाद एक कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है जो बता रहा है कि इसमें एक सब डिक्शनरी बनी हुई है, एक डिक्शनरी बनी हुई है। अब मुझे सिर्फ उस डिक्शनरी के अंदर फिजिक्स के मार्क्स देखने हैं, तो उसको देखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट। डिक्शनरी मेरी है STU, डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी उसका नाम दूंगी मैं सब्जेक्ट, और उसको करली स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। और इस सब्जेक्ट के बाद मुझे उसके मार्क्स देखने फिजिक्स के, तो मैं फिजिक्स लिख दूंगी और इसको रन करेंगे। यानी कि डिक्शनरी के अंदर वैल्यू जो डिक्शनरी है और उसके अंदर कोई की है, उसको एक्सेस करने का तरीका है, हम पहले डिक्शनरी लेंगे, फिर सब डिक्शनरी का नाम लेंगे और उसके बाद उस की का नाम लिखेंगे, और इस तरीके से हम एक सब डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर। हमने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके की और पेयर वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि डिक्शनरी में किस तरीके के मेथड्स एप्लीकेबल है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक डिक्शनरी ऑलरेडी डिफाइन की हुई है स्टूडेंट नाम की, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास नाम की है और 1 आकाश एंड B फाइनल उसकी वैल्यूज है, और उनको मैंने प्रिंट करके भी देखा है। अब मुझे इसमें कुछ मेथड्स को यूज करने हैं। तो डिक्शनरी में हमें पाइथन कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है। जो पहले मेथड प्रोवाइड की हुई है वो है हमारी गेट मेथड, विच रिटर्न द वैल्यू स्पेसिफाई की। सपोज मुझे देखना है कि नेम करके जो की है उसमें क्या वैल्यू है, वो क्या वैल्यू है, तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगी स्टूडेंट डॉट गेट, और गेट में हम लिख देंगे कोट्स में नेम, जैसा कि मेरा ऑलरेडी डिफाइन है, मेरा की डिफाइन है, और उसके बाद मैं इसको रन करूंगी, मेरा वैल्यू आ जाएगा आकाश। सिमिलरली अगर मुझे कोई आइटम्स कितनी अवेलेबल हैं, कितने आइटम्स अवेलेबल है मेरे डिक्शनरी में, वो देखना है, तो उसके लिए मुझे लिखना चाहिए आइटम्स। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर लिखूंगी स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे डिक्शनरी में मैंने क्या एलिमेंट्स, क्या की और वैल्यू पेयर्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर मुझे सिंपली कीज को एक्सेस करना है तो मैं स्टूडेंट डॉट कीज डालूंगी, तो मुझे की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मुझे देखना है कि डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, और मुझे वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी कि कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिक्शनरी में गेट कैसे यूज होता है, आइटम्स कैसे होता है, कीज कैसे होता है, वैल्यूज का यूज कैसे होता है। मानो मुझे डिक्शनरी में कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए मेरे पास 2 फंक्शन डिफाइन है, एक है पॉप और दूसरा है पॉप आइटम। पॉप आइटम मुझे यूज करके पर्टिकुलरली मैं किसी पर्टिकुलरली की को डिलीट कर सकती हूँ। सपोज मैंने एक की है स्टूडेंट और मुझे डिलीट करना है रोल नंबर, तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट डॉट पॉप और फिर मैं उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दूंगी रोल नंबर, और मेरा ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। यू कैन सी आउटपुट इज 1, मेरा पॉप रोल नंबर एलिमेंट डिलीट हो गया। अब मेरे पास, मैं प्रिंट करके देखती हूँ कि मेरे डायरेक्टरी में क्या है। मेरे डायरेक्टरी में अवेलेबल है अभी दो एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट है नेम और दूसरा एलिमेंट है क्लास। अब मैं पॉप आइटम का अगर यूज करती हूँ तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज क्लास, वो डिलीट होता है। तो मैं सिंपली लिखूंगी स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम और उसके बाद मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगी एंड आई रन इट। आप देखेंगे कि मेरा क्लास जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो मेरा डिलीट हो जाता है। तो वी आर यूजिंग पॉप आइटम एंड पॉप यूजिंग दिस। नाउ आई वांट टू कॉपी अ डिक्शनरी, so I simply write a command, copy command here. I just simply write here stu is equal to student dot copy, and इस तरीके से मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को कॉपी कर सकती हूँ। आई कैन प्रिंट stu। हमारा जो डिक्शनरी में नेम और आकाश अवेलेबल था, हमने डिक्शनरी के गेट आइटम की पॉप प्रिंट होकर आ चुका है। और वैल्यूज के अभी तक हमने गेट आइटम्स, कीज, पॉप आइटम्स और कॉपी फंक्शंस का यूज किया हुआ है। अब हमारे पास 2 फंक्शंस बचते हैं। एक है, अभी तक हमने गेट आइटम्स, कीज, पॉप आइटम, कॉपी और वैल्यूज फंक्शन का यूज किया है। अब हमारे पास 2 फंक्शन बचते हैं, एक है अपडेट और दूसरा है क्लियर।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपडेट फंक्शन के बारे में। अगर मुझे डिक्शनरी में कोई वैल्यू को, नया वैल्यू को ऐड करना है या पुरानी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए मैं अपडेट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास एक डिक्शनरी क्रिएटेड थी स्टूडेंट, जो करंटली इस सिचुएशन में, यानी कि अभी उसमें सिर्फ एक ही की पेयर प्रेजेंट है जिसमें वैल्यू इज आकाश एंड की इज नेम। अब मुझे इसमें एक नई वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए सिंपली मुझे यूज करना पड़ेगा अपडेट फंक्शन। मैं सिंपली लिख सकती हूँ स्टूडेंट डॉट अपडेट। अपडेट के बाद सिंपल ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट, और मुझे एक न्यू वैल्यू ऐड करनी है एज के बाद मैं एक कोलन लगाकर 20 डालूंगी तो इस तरीके से एक वैल्यू मेरे इसमें ऐड हो जाती है। सिमिलरली मैं इसको प्रिंट करके देख सकती हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। सिमिलरली मैं एक वैल्यू को, जैसे आकाश है, आकाश के नेम को मेरे को चेंज करना है तो मैं अपडेट का यूज कर सकती हूँ। मैं से आकाश की वैल्यू में आकाश के नेम को चेंज करना है तो मैं अपडेट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। मुझे सिंपली यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट एंड ब्रैकेट स्टूडेंट डॉट अपडेट, फिर मेरा कहेगा ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट में मुझे चेंज करना है नेम तो मैं नेम डालूंगी, देन फॉलोड बाय कोलन एंड देन वैल्यू। मानो मैंने लिख दिया ए आकाश और ये अपडेट हो चुका है एंड नाउ आई विल प्रिंट इट। आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। सिमिलरली मैं डिक्शनरी को क्लियर कर सकती हूँ। उसको सिंपली क्लियर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट क्लियर। मेरी डिक्शनरी पूरी एम्प्टी हो चुकी है और मैं प्रिंट भी कर सकती हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। अब हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे डिक्शनरी में अभी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने डिक्शनरी को पढ़ा और डिक्शनरी के सारे मेथड्स के बारे में भी जान लिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।